Hello bachcho, let's see this question. So our question says that a girl having a mass of 35 kg sits on a trolley of mass 5 kg. The trolley is given an initial velocity of 4 meter per second by applying a force. The trolley comes to rest after traversing a distance of 16 meter. How much work is done on the trolley and how much work is done by the girl? तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट हो जाएगा, जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, एंड हम यूज करेंगे अपना फोर्स का फॉर्मूला दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा दो कंसेप्ट है जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे इस क्वेश्चन में एक गर्ल है जिसका मास है 35 kg, जो कि एक ट्रॉली पर बैठी हुई है, और ये जो ट्रॉली है वो इनिशियली ट्रैवल कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और ये 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रेस्ट पर आ जा रहा है। यानी इसका जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड से जीरो हो जा रहा है। यानी यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन हो रहा है वो रिटार्डेशन हो रहा है, वो यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है वो रिटार्डेशन है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा एक्सेलरेशन हमारे इस इक्वेशन को यूज करके, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो है क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर आ गया है, एंड हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड था, दैट इज 2a, एंड डिस्टेंस ट्रेवल जो है हमारा वो है 16 मीटर। तो यहाँ से हमें अपना एक्सेलरेशन मिल जाएगा, दैट विल बी माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये जो गर्ल का मास है वो 35 kg है एंड ट्रॉली का मास है 5 kg। यानी जो टोटल मास होगा हमारा गर्ल प्लस ट्रॉली वो हो जाएगा 35 प्लस 5, जो कि हो जाएगा 40 kg। अब हम अपने सेकेंड फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स हेयर एक्टिंग ऑन द ट्रॉली। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो हमारा जो मास है वो हमने देखा अभी कि वो 40 kg है, एंड एक्सेलरेशन हमारा है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 20 न्यूटन। क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है। तो अब हमें जो अपने पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वो है वर्क डन ऑन द ट्रॉली, जो कि हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो फोर्स है इस केस में वो है 20 न्यूटन का, एंड हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है 16 मीटर का। तो यहाँ से हमें मिल गया जो वर्क डन है वो ट्रॉली पर वो आ गया 320 जूल। So this will be the final answer for our question number A. Now let us see our question number B, that says that how much work is done by the girl, कि गर्ल ने कितना वर्क किया है। तो हमने देखा था कि जो गर्ल है वो तो ट्रॉली पर बस बैठी हुई है और ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। सो वी कैन राइट दैट सिंस द गर्ल डज नॉट मूव with respect to the trolley, so work done by the girl will be zero. So this will be the final answer for our question number B, दैट द वर्क डन हमारा जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो गर्ल है वो इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही है, वो इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, इसलिए इसका जो वर्क डन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। सो दिस विल बी फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू गॉट दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।